भंडार क्षमता में वृद्धि, किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना हमारी इसमें प्राथमिकता है। इसके लिए कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य सहकारिता, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास, जल साधन समिति 11 विभागों को इसमें जोड़ा गया है। इसमें सिंचाई का विस्तार कैसे हो, इसके लिए इस योजना का पहला लक्ष्य सिंचाई का विस्तार, हर खेत को पानी का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, ये योजना उसे साकार करने की दिशा में काम कर रही है। और आपने देखा है कि जब से हमारी सरकार आई है, लगातार पानी के क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे वो राम जल सेतु योजना हो, यमुना समझौता हो, इंदिरा गांधी गंगा नहर की योजना के माध्यम से किसान को ज्यादा से ज्यादा पानी लाना हो, या नर्मदा की सिंचाई प्रणाली को आगे बढ़ाना हो, या हमारी माही डैम की योजना को आगे बढ़ाते हुए सोम कमलाम से हमारे पाली, जालौर और सिरोही को पानी देने की बात हो। हमने राजस्थान के हर जिले को किस तरह से पानी मिल सकता है, इस पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और किसान की आवश्यकता होती है बिजली के लिए, तो लगातार हमने कहा है कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे। उसके क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा है लगभग हम 22 जिलों में अभी दिन में बिजली देने का काम हमने पूरा किया है, जो 22 जिलों में किसान को दिन में बिजली दे रहे हैं। यही नहीं, हम चाहते हैं पीएम कुसुम योजना के माध्यम से किसान हमारा अन्नदाता तो है, लेकिन धीरे धीरे हमारा किसान ऊर्जा दाता भी बन रहा है, जिससे उससे आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। लगातार किसान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। छोटे किसानों को सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप, स्प्रिंकलर की सुविधा मिलेगी तथा परंपरागत जलाशयों को पुनर्जीवन से सिंचित क्षेत्र का विकास होगा। हमारे प्रदेश में अब तक 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ये हमारा लक्ष्य है। आने वाले वर्षों में संपूर्ण सिंचाई क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन स्थापित किए जाएंगे। साथ ही किसानों को खेती में वर्षा जल का संचयन सुनिश्चित करने के लिए 35,365 फार्म पॉन्ड बनाए जा चुके हैं, जिनमें करीब 307 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। और आपने देखा है हमारी सरकार ने पिछले साल के अंदर जो हमारे बांध थे, तालाब थे, सरोवर थे, जिनको सबको ठीक करने का काम किया है, जिससे उनमें अगर पानी रहेगा तो हमारे किसान के लिए जमीन में पानी जाएगा, वाटर लेवल बढ़ेगा, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमने 40,000 गांवों की सूची बनाई, तो बारिश के समय में पानी बह करके जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उसमें लगे, जल संचय उसमें हो, तो जमीन में पानी जाएगा तो वो किसान उस पानी को अपनी सिंचाई के लिए उपलब्धता उसको हो सकती है। इसके लिए लगातार कर्म भूमि से मातृभूमि योजना तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसमें आपने देखा होगा हमने 40,000 गांवों को उसमें सम्मिलित किया है और 10,000 से ज्यादा हमारे इस तरह के ट्यूबवेल लग चुके हैं और आगे आने वाले समय में लगातार वो लगने वाले हैं, जिससे कि पानी जो बारिश का है वो हमारा गांव से निकल करके नाले में, नाले से नदी में, नदी से आगे निकल जाए, समुद्र में पहुंच जाए। उसको किस तरह से हम पानी को रोकते हुए हमारे किसान को वो मजबूती प्रदान कर सकता है, किसान को पानी मिल सकता है, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। राज्य में विभिन्न जिलों में 7,903 डिग्गियां, 98,753 पाइपलाइन इकाइयां स्थापित की गई, जिनमें 400 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किए गए हैं। मैंने बताया राम जल सेतु योजना, पार्वती काली सिंध ईस्टर्न कैनाल के माध्यम से ये काम कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपको भी आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से खेती में बदलाव लाना होगा। इसके लिए कृषि उत्पादन तभी बढ़ेगा जब किसान को सही बीज, सही तकनीक और सही सलाह मिले। इसके लिए लगातार हमारे कृषि विभाग के अधिकारी आपके पास जाते हैं, लगातार आप देखते हैं कि उसमें सिंचाई कितनी आवश्यकता है, यह भी बताते हैं, उसमें हमें खाद कितना देना है, यह भी आवश्यकता है। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, क्योंकि किसान की आदत में यह है कि हम ज्यादा अगर खाद डालेंगे तो हमारी पैदा ज्यादा होगी, उससे पैदा ज्यादा नहीं होती है। आप एक दिन कितना भी भोजन कर लीजिए और जितना आप भोजन करेंगे वो उतना ही करना है जितना आपको उसको पाचन शक्ति ठीक तरह से काम कर सकती है। अति की तो वो सभी चीज खराब होती है, चाहे कोई भी हो, लेकिन किसान के मन में जिस तरह से खाद का उपयोग ज्यादा मात्रा में करता है, उससे हमारी कृषि खराब होती है, हमारी जमीन खराब होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं,
आप वैज्ञानिकों की सलाह लें, क्योंकि अगर आपने आज 10 किलो डाला है तो अगले दिन अगले बार में 15 डालेंगे, 20 डालेंगे, 25 डालेंगे, 50, अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो उसकी मात्रा कितनी होगी। आपके पास मृदा कार्ड के माध्यम से आप जमीन की टेस्टिंग आप कराते हैं, उसका उपयोग उस हिसाब से लीजिए। हमारी जमीन खराब ना हो, ऑयल की फसल के लिए खराब नहीं हो। कई लोग ये करते हैं जो बटाई पर जमीन करते हैं, वो 1 साल करते हैं, वो ये सोचते हैं कि 1 साल ही इस जमीन में से मैं निकाल लूं, वो उस खाद की मात्रा इतनी बढ़ा देते हैं उसमें, वो ये सोचते हैं कि 1 साल वो भैया उससे खेती खराब होती है। उसके मन की कल्पना होती है, लागत लगती है, लागत बढ़ती है, लेकिन वो फसल नहीं हो पाती। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि उसमें जितनी आप आवश्यकता है उतना उसमें खाद का उपयोग करें, जिससे कि आपकी खेती लंबे समय तक वो ठीक प्रकार से हो सके। आपने कई जगह देखा है कि जमीन अगर ज्यादा खाद का उपयोग किया है तो अगली बार जमीन में पैदा उस हिसाब से नहीं होती है। उसका कारण यही है। किसान भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके लिए हमारी सरकार हर क्षेत्र में लगातार हमारा कृषि विभाग काम कर रहा है। आप उनकी सलाह पर अगर काम करेंगे तो लंबे समय के लिए हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसको फायदा होगा और हमारी जमीन एक अच्छी और उर्वरक बनी रहेगी। यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। राज्य में अब तक 14 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने 97,000 से अधिक किसानों को कृषि यंत्रों में 540 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया है। हमने भंडार प्रसंस्करण का भी काम प्रारंभ किया। इसके लिए शुरू की गई पहलों के माध्यम से पंचायत और ब्लॉक स्तर पर हम गोदाम बना रहे हैं। गोदाम में भी हमने छूट दी है। पहले आवश्यकता थी उसमें कन्वर्जन कराने की, उसमें भी हमने छूट दी है। कोल्ड स्टोरेज स्टाइलों पैकिंग यूनिट आदि बनाए जाएंगे। मैं भाइयों आपसे इतना कहना चाहता हूं, दलहन पैदा कौन करता है? दलहन पैदा कौन करता है? तिलहन पैदा कौन करता है? फल पैदा कौन करता है? मसाले पैदा कौन करता है? मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि पैदा हम करते हैं लेकिन उसकी यूनिट नहीं लगा पाते। हमारी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है जहां अधिक फसल जिस क्षेत्र में होती है, जहां जीरा होता है वहां उसकी यूनिट लगाइए, जहां धनिया होता है वहां उसकी यूनिट लगाइए, जहां दलहन होती है वहां उसकी यूनिट लगाइए, या तिलहन की उत्पादन है वहां उसकी यूनिट लगाइए। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, हमने निर्णय लिया है कि हर पंचायत में हमारी कोऑपरेटिव की समिति होगी, सहकारिता की समिति होगी। उसके माध्यम से आप आइए, उसके माध्यम से आइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को मजबूत बनाइए। अगर उसको आप मजबूत बनाएंगे, वहीं हमारी जो डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि हमें पुरुष ही पुरुष दिख रहे हैं, महिलाएं नहीं दिख रही हैं, हमारी महिलाओं को उन उद्योगों से जोड़ करके उनको घर पर ही काम देने का हम काम करेंगे, जिससे कि हमारी महिला भी सशक्त होंगी। आज हम गांव को यूनिट क्यों नहीं बना सकते? आज जीरे की पैकिंग कोई और करता है क्या? हम मशीन ला करके हमारी बहनों को पैकिंग के लिए और उसके लिए हम यूनिट में नहीं लगा सकते क्या? हम धनिया की यूनिट में नहीं लगा सकते क्या? हमारे यहाँ ईसबगोल होता है उसमें नहीं लगा सकते क्या? हमारे यहाँ सवाई माधोपुर करौली में अमरूद होता है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट बना करके उसको मार्केट में क्यों नहीं ला सकते? हमारे यहाँ बालोतरा बाड़मेर में बहुत बढ़िया अनार, बहुत अच्छा अनार होता है, उसकी हम यूनिट क्यों नहीं लगा सकते? गंगानगर हनुमानगढ़ में किन्नू होता है, वहां यूनिट क्यों नहीं लगा सकते? जैसलमेर के अंदर हमारा खिजूर होता है जो भारत से आता है, उस खिजूर से बहुत अच्छा है, तो हम उसकी यूनिट लगा करके उसकी मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते? मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं आप सभी किसान भाइयों से, हम सहकारिता से जुड़ करके, क्योंकि इस कांग्रेस ने सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा है। अगर हमारी सहकारी संस्थाओं को हम मजबूत करेंगे, हमारी सहकारिता की समिति अगर हमारी मजबूत होगी, तो हमारे किसान को उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और इसीलिए मैंने कहा सहकारिता, पशुपालन और कृषि, अगर ये तीनों मिल जाते हैं, हमारी छोटी छोटी यूनिटें खुल जाती हैं, हमारे गोदाम बन जाते हैं, हमारी यूनिट लग जाती है, तो हमारा किसान समृद्ध किसान होगा, विकसित किसान होगा,
आर्थिक रूप से सशक्त किसान होगा, आत्मनिर्भर किसान होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं। कुछ लोग हैं